नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाका टीवी। हमारे देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अहम योगदान हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति और सभ्यता की है, सनातन सभ्यता और संस्कृति की है। ये बात कई लोगों को दिल में चुभेगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि हमारे देश की स्थिति को खराब करने में और हमारे देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान हिंदू धर्मशास्त्र और हिंदू संस्कृति और सनातन सभ्यता की है। यह बात दुनिया जानती है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है और इस संविधान की महानता पूरी दुनिया गाती है। लेकिन इस संविधान को मिटाने के लिए हमारे देश के कुछ भिखमंगे जो कुछ साल पहले हमारे देश में कटोरा लेकर भीख मांगने आए थे कि भगवान के नाम पर भीख दे दो, अपना पेट पालन करने के लिए कुछ लोग टीका लगाकर चुटिया बढ़ाकर हमारे देश में भीख मांगने आए थे और वो आज हमारे देश के संविधान को मिटाने की बात कर रहे हैं। वैसे तो इन तिलकधारी चुटियाधारी लोगों का ये कहना होता है कि हम लोग ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और हम लोग इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और हमारा ज्ञान दुनिया के सभी व्यक्तियों से महान होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक शंकराचार्य की वार्तालाप सुनाने वाले हैं कि उस शंकराचार्य के विचार क्या हैं। जिस शंकराचार्य के कुर्सी पर वही बैठ सकता है जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हो, वही शंकराचार्य के कुर्सी पे बैठ सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि उस शंकराचार्य के कुर्सी पे बैठने के लिए कितना ज्ञान होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम आपको उस शंकराचार्य के ज्ञान की कुछ वार्तालाप आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर हमारे देश में वर्ण व्यवस्था जातिवाद को खत्म करना हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो आप में से 99% लोगों का एक ही जवाब होगा कि हमें अंतरजातीय विवाह करना चाहिए। और इसी चीज को बाबा साहब ने भी अपनाया था और बाबा साहब ने ब्राह्मण से शादी करके अंतरजातीय विवाह का आरंभ किया था। तो अंतरजातीय विवाह से हमारे देश में असमानता खत्म हो जाएगी, भेदभाव खत्म हो जाएगा। ये बात एक छोटे से बच्चे को भी पता होगी कि अंतरजातीय विवाह करने से हमारे देश में भेदभाव, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो सकती है। लेकिन हमारे देश हिंदू धर्म की संस्कृति सभ्यता को पालन करने वाले शंकराचार्य लोगों का क्या कहना है इस अंतरजातीय विवाह पर, आप खुद सुन लीजिए। ये अंतरजातीय विवाह के बारे में क्या विचार है? भारत के लिए घातक है, विश्व के लिए घातक है, मानवता के लिए अभिशाप है। इसको प्रश्रय देना महापाप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी हिंदुओं के अस्तित्व पर प्रहार है और वैदिक संस्कृति का विनाश है, हिंदुत्व के नाम पर अभिशाप है। तो अभी तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हमारे देश की जो हिंदू धर्म की संस्कृति सभ्यता को पालन करने वाले संस्कृति सनातन सभ्यता के जो बाबा लोग हैं, उनके विचार और उनकी सभ्यता, उनके ज्ञान का भंडार कितना है, जो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में अंतरजातीय विवाह हमारे देश के लिए घातक होगा। ऐसे ही एक बाबा हैं जिनका ये कहना है कि जिस तरह से हमारे देश में नया संसद भवन बन रहा है, उसी तरह से उस नए संसद भवन में नए संविधान के साथ प्रवेश करना चाहिए। आपको बता दें कि हरदोई जिले के बाल विद्या स्कूल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जूना अखाड़ा के महालंडेश्वर यतीन्द्र आनंद गिरी ने कहा है कि भारत सरकार नए संसद भवन का निर्माण करने जा रही है। नए संसद भवन का निर्माण करने के लिए भारत सरकार को बधाई, किंतु आज देश में एक नए संविधान की भी जरूरत है। हम पुराने संविधान को लेकर कब तक चलेंगे? पुराना संविधान जो बार बार संशोधित होते होते तार तार हो गया है, हम उस पुराने संविधान को लेकर कब तक चलेंगे? आज आवश्यकता है सनातन हिंदू संस्कृति परंपराओं के अनुसार एक नए संविधान की। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि नए संसद भवन के साथ नए संविधान की भी शुरुआत हो। नए संसद भवन में नए संविधान के साथ प्रवेश किया जाए, ऐसा हमारे देश के जो महात्मा, जो संत है, उनका कहना है। मतलब ये बाबा अब ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जिस तरह से नया संसद भवन बन रहा है, जो मोदी जी हमारे देश में कोरोना की आपदा की घड़ी में नया संसद भवन बना रहे हैं, उस नए संसद भवन में भी नए संविधान के साथ प्रवेश करना चाहिए। यानी ये बाबा सीधा सीधा हमारे देश के वर्तमान संविधान का अपमान कर रहा है, सीधा सीधा हमारे देश के वर्तमान संविधान का उल्लंघन कर रहा है। उस संविधान का, जिस संविधान की शपथ लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं। क्या ऐसे बाबाओं को आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे बाबा लोग हमारे देश के लिए घातक नहीं है? फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।